नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस एक डिश की जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, बटर चिकन। वो मलाईदार, खुशबूदार, जायकेदार स्वाद आखिर बनता कैसे है? चलिए आज इसके सारे राज खोलते हैं और सीखते हैं कि घर पर ही एकदम परफेक्ट बटर चिकन कैसे बनाया जाए। हाँ, तो क्रीमी, खुशबूदार और जायकेदार ये शब्द तो बस शुरुआत है। सच कहूँ तो बटर चिकन सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक पूरा का पूरा अनुभव है। वो मसालों की खुशबू जो नाक में जाती है, सॉस का वो मखमली एहसास और चिकन का वो हर निवाला जो बस मुंह में घुल सा जाता है। वाकई ये एक एहसास ही तो है। तो इस परफेक्ट बटर चिकन बनाने के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इसकी मज़ेदार कहानी जानेंगे, फिर चिकन को कैसे तैयार करना है वो देखेंगे, उसके बाद वो मखमली सॉस बनाने की तरकीब सीखेंगे, मसालों का जादू समझेंगे और आखिर में वो प्रो फिनिशिंग टचेस जो इसे एकदम रेस्टोरेंट जैसा बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, इसकी कहानी। आखिर ये इतनी मशहूर डिश आई कहाँ से? इसकी जड़ें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम इसके असली स्वाद को समझ पाएंगे। बटर चिकन की कहानी भी ना इसके स्वाद जितनी ही दिलचस्प है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में दिल्ली के मशहूर मोती महल रेस्टोरेंट में। पर कैसे हुई, इसको लेकर ना 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक कहानी कहती है कि ये बचे हुए तंदूरी चिकन को इस्तेमाल करने का एक जबरदस्त जुगाड़ था। वहीं दूसरी कहानी का मानना है कि ये तो बस एक इत्तेफाक था जो शरणार्थियों की एक बहुत बड़ी दावत के लिए खाना बनाते वक्त हो गया। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। कई लोग बटर चिकन और चिकन टिक्का मसाला को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। बटर चिकन जो है वो असल में कम मसालेदार होता है, उसमें प्याज नहीं होता और उसकी रिचनेस आती है मक्खन और क्रीम से। दूसरी तरफ चिकन टिक्का मसाला वो ज्यादा तीखा होता है, उसमें स्वाद और टेक्सचर के लिए प्याज डाला जाता है और उसे ज्यादातर तेल में पकाया जाता है। चलिए अब आते हैं डिश के हीरो पर, यानी चिकन। भाई सॉस कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, अगर चिकन ही रसीला और जायकेदार नहीं है तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो देखते हैं इसे एकदम सही कैसे बनाया जाए। तो इसका असली राज छिपा है 2 स्टेप मैरिनेशन में। पहला स्टेप, चिकन पर लगाइए नींबू, नमक और मिर्च। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये चिकन के रेशों को तैयार करता है। इसे 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर आता है दूसरा स्टेप, गाढ़ा दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला। दही में जो लैक्टिक एसिड होता है ना, वो जादू की तरह काम करता है, चिकन को अंदर तक नरम कर देता है। इसे कम से कम 1 घंटा तो रखना ही है, लेकिन सबसे बढ़िया नतीजों के लिए इसे रात भर छोड़ दीजिए। लेकिन 1 मिनट, मैरिनेट करने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल, चिकन का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा रहता है? ये एक छोटा सा फैसला है, लेकिन स्वाद में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो ये बहस हमेशा रहती है, थाइज या ब्रेस्ट। देखिए, चिकन थाइज में फैट थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रसीले और मजेदार बनते हैं और उन्हें ओवरकुक करना भी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ चिकन ब्रेस्ट लीन तो होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो अगर ब्रेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कम से कम 12 घंटे मैरिनेट करना ही करना है, तभी बात बनेगी। और अब एक प्रो टिप, अगर वो रेस्टोरेंट वाला स्मोकी तंदूरी फ्लेवर चाहिए ना, तो चिकन को सॉस में डालने से पहले उसे लगभग 75% तक ग्रिल कर लीजिए। बस ये एक छोटा सा कदम आपके घर के बने बटर चिकन को सीधे अगले लेवल पर ले जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस डिश के दिल की, यानी कि इसकी सॉस की। यही तो सबसे जरूरी हिस्सा है। तो एक परफेक्ट सॉस ना 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, एकदम ताजे पके हुए टमाटर जो ताजगी और खटास देते हैं। दूसरा, काजू, ये सिर्फ गाढ़ापन ही नहीं देते बल्कि एक हल्की सी मिठास भी लाते हैं। तीसरा, प्याज, हालांकि ये ऑप्शनल है पर ये टमाटर की खटास को बैलेंस करने के काम आता है। और आखिर में मक्खन या घी, इसके बिना तो बटर चिकन अधूरा है। यही तो इसे वो शाही रिचनेस देता है। और अगर वो रेस्टोरेंट वाली मखमली सिल्की सॉस चाहिए तो उसका राज बहुत सिंपल है। पहले ब्लेंड करो, फिर छान लो। हाँ, छानना बहुत ज़रूरी है, इससे सारे रेशे और बीज निकल जाते हैं और जो ग्रेवी मिलती है वो एकदम स्मूथ और मुलायम होती है। अब बारी है उस जादू की जो इस डिश को इसकी असली पहचान देता है, यानी मसाले और उनकी खुशबू। सच में यही तो इस जायके की आत्मा है। सबसे पहले बात करते हैं गरम मसाले की। ये जानना जरूरी है कि गरम मसाला कोई एक मसाला नहीं है, ये कई मसालों का एक खुशबूदार मिक्सचर है।
इसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया जैसी चीजें होती हैं जो डिश को एक गजब की गर्माहट और गहराई देती हैं। अगला है हींग। इसे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। जब इसे घी या मक्खन में थोड़ी देर के लिए पकाया जाता है ना, तो इसकी तेज महक हल्की हो जाती है और ये एक बहुत ही बढ़िया नमकीन सा उमामी फ्लेवर छोड़ता है, जो थोड़ा थोड़ा प्याज और लहसुन जैसा लगता है। और फिर आती है कसूरी मेथी, यानी सूखी मेथी की पत्तियां। इसके बिना तो बटर चिकन अधूरा है। इसकी जो हल्की कड़वी मीठी सी खुशबू होती है ना, वो मक्खन और क्रीम की रिचनेस को एकदम बैलेंस कर देती है। और इसे डालने का तरीका भी खास है, आखिर में हथेलियों के बीच मसल कर। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये है वो फाइनल टचेज जो घर पर बनी डिश को सीधा रेस्टोरेंट क्वालिटी पर पहुंचा देते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक लाइन कसूरी मेथी की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये सबसे अंत में आता है, हथेलियों के बीच एक हल्की सी चटक और खुशबू की अचानक लहर के साथ। तो वो आखिरी जादू क्या है? अच्छा, परोसने से ठीक पहले इसमें डालिए 1 चम्मच घी या मक्खन उस शाही रिचनेस के लिए, फिर ऊपर से घुमाकर थोड़ी सी क्रीम उस लग्जरी वाले टेक्सचर के लिए, फिर हाथों में मसली हुई कसूरी मेथी खुशबू के लिए, और आखिर में ताजगी की एक लहर के लिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और ये है नतीजा। जब सारी मेहनत, सारे राज और ढेर सारा प्यार एक साथ मिलते हैं तो ऐसी ही डिश बनती है, जो सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि जायके में भी लाजवाब होती है। और इसे किसके साथ परोसा जाए? गर्मा गर्म नान के साथ। बस बात खत्म, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब जब सारे राज खुल चुके हैं, तो जरा सोचिए, जब इतनी बारीकी और इतने प्यार से घर पर बटर चिकन बनेगा तो उसका स्वाद कैसा होगा? यकीनन किसी भी रेस्टोरेंट से कहीं बेहतर।